नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इससे पहले भी चैप्टर 5 की एक और क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको चैप्टर 5 में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ। आपके चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यदि हिंदी में तो देखें तो है आपका वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ग होता क्या है। तो ये सब जो भी है, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कवर करवा दी हैं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आइए, उसके बाद ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग। ठीक है, तो वर्ग आखिर होता क्या है, मतलब स्क्वायर जो है वो होता क्या है। एक स्क्वायर तो हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, जो कि कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। लेकिन ये वो वाला वर्ग या स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमें दूसरा वाला स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी की भी पावर 2 होना। ठीक है, 2 किसी भी नंबर है उसकी यदि पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात, यदि 2 हो तो वो उसका स्क्वायर होगा। जैसे मान लो लिखा है 2, इसकी पावर मतलब इसकी घात 2 है, तो इसका वर्ग कितना होगा, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 लिखा था, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। यदि लिखा होता 3 की पावर 2 या 3 का स्क्वायर, तो क्या होता 3 इंटू 3, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, आगे फिर इसमें मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं ये पढ़ाया था। इसके बाद मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में आपको कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग, ये क्या होते हैं ये भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइंडिंग स्क्वायर, मतलब स्क्वायर या वर्ग कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद पाइथागोरस ट्रिक बताई थी, जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको वर्गमूल बताए थे, मतलब स्क्वायर रूट्स बताए थे कि स्क्वायर रूट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यदि इजीली समझना है तो आप पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देख के आइए बेटा, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 उस पे आ जाते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें उसका आज फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आपको यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है। यदि हिंदी वालों को ये क्वेश्चन है तो उसमें आपको बताना है बेटा कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का वर्ग क्या होगा ये आपको बताना है। अब सबसे पहले बात आती है कि इकाई का वर्ग मतलब इकाई का अंक या यूनिट डिजिट होती क्या है आपकी। तो यूनिट डिजिट होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है 81, तो ये जो फर्स्ट पीछे वाला नंबर है ना, ये आपका जो 1 है वो होगा यूनिट डिजिट आपकी। ठीक है, मतलब हिंदी में देखें तो इकाई का अंक क्या होगा आपका, ये 1 होगा, क्योंकि हम यहीं से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। यदि इंग्लिश में देखें तो पहले आता है आपका यूनिट डिजिट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की यूनिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब इसका आपको बताना है स्क्वायर, तो कैसे बताओगे, देखो 1 है, इसका स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो इसके 81 का यूनिट डिजिट स्क्वायर क्या होगा
1 होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है आपका लिखने का, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट एक आंसर देना है। क्या है कि द नंबर 81 कंटेन्स इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 1। ठीक है, जो आपका नंबर लिखा है 81, नंबर क्या था आपका 81, उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 1 है। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। ठीक है, सेम आपको सेकंड वाला जो दिया है कितना है 272। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या लिखना है कि द नंबर 272 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी बेटा 2, क्योंकि हमें लास्ट वाला नंबर देखना क्या है 2 है। अब यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं सो स्क्वायर ऑफ 2 इज क्या होगा, सो स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है ना। तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे कि सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, है ना, क्या होगा यहाँ पे 2 इज 4। इसके आगे क्या लिखना है हैंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज कितना होगा 4, है ना, कितना आएगा इसका 4। ऐसा ही आपका सेम थर्ड है, थर्ड प्लेस पे आपका 799। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर से वही द नंबर 799 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज कितनी है बेटा 9। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं सो स्क्वायर ऑफ 9 इज, यहाँ पे कितना होगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, कितना होगा 81। उसके आगे लिखना है हेंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 81। ठीक है, समझ में आया। अब सेम आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, बस आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया है वो नंबर चेंज करना है। उसके बाद यूनिट प्लेस डिजिट उसकी जो भी लास्ट में नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका स्क्वायर लास्ट वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिखना, और उसका स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है हैंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया था, ठीक है, वो ये नंबर यहाँ लिखना, और उसका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ हम चौथे का देखते हैं। 3 तक हम देख चुके हैं। चौथे की यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, अगला है फिफ्थ 12 34 यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, है ना। उसके बाद यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 99880। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आपकी 0 है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला है आपका 9th नंबर का क्या है 12796। ठीक है, तो लास्ट यूनिट डिजिट प्लेस का है आपके यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है 5 × 5। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट प्लेस क्या है बेटा 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और इसको और इजीली तरीके से आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है,